जय हिंद दोस्तों। प्रश्नों के इस एमसीक्यू श्रृंखला में आपका वेलकम है, स्वागत है। और इस श्रृंखला के जो प्रश्न है यानी क्वेश्चन है वह आपके एनसीईआरटी से हैं। और यह प्रश्न आपके भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में वह भी प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक वैदिक काल से रिलेट हैं। ओके, तो वैदिक काल से ये सारे क्वेश्चन रिलेट हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आप लोग चैनल को यानी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। ओके, तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता एंड ऑप्शन डी शक्ति। इसका सही आंसर होगा ए ज्ञान। ओके, और यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया गया है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं या पूछे जाते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना गया है। वेदों को अपौरुषेय तथा श्रुति भी माना जाता है। अपौरुषेय का तात्पर्य है कि वेदों की जो रचना है यह गॉड गिफ्टेड यानी किसी पुरुष द्वारा नहीं किया गया है। और श्रुति इसलिए कहा जाता है कि सुन सुन करके ऋषि मुनियों के से सुन करके उनके शिष्यों द्वारा इनका संग्रह किया गया है। तो श्रुति मतलब लिसनिंग भी कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं वेद को, और अपौरुषेय भी कहते हैं। ओके, वेदों की संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद और नंबर 4 अथर्ववेद। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट हुआ कि चारों वेदों को संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त तीनों वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन कौन वेद आते हैं। तो वेद त्रयी में 3 आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वेद त्रयी में किस वेद को सम्मिलित नहीं किया गया है या कौन सा वेद नहीं रखा गया है। तो अथर्ववेद को नहीं रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेद त्रयी में केवल 3 वेद आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। और यह कौन कौन है? वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ओके, तो यह एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही नॉलेजेबल है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो अभी हम लोग ऊपर ही डिस्कशन किए हैं, बहुत आसान सा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है यजुर्वेद, यजुर्वेद नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है ऋग्वेद, इसका सही आंसर बी ही होगा, ऋग्वेद पहला या सबसे प्राचीन वेद यही है। ओके, सी है सामवेद, यह नहीं होगा, अथर्ववेद भी नहीं होगा। ओके, आइए एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन कर रहा है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब यहाँ अध्याय होता है, चैप्टर, जिसे आप पाठ कहते हैं। ओके, तो यहाँ ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं। अध्याय को यहाँ मंडल कहा जाता है। और 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद से तात्पर्य है ऋग्वेद में, इस वेद में सुदास व भरत के मध्य युद्ध, दशराग्य युद्ध का वर्णन, ओके, दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के जो मंत्र दिए गए हैं उनका वाचन या उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री या होता कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। यानी सबसे प्राचीन जो प्रसिद्ध और प्राचीन मंत्र है गायत्री मंत्र, वह ऋग्वेद में दिया गया है और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में या तीसरे अध्याय में।
ऋग्वेद के दसम मंडल के पुरुष सूक्त में, दसम मंडल मतलब 10वें अध्याय में के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख तो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आप ऐसे भी जान लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों से तात्पर्य है फर्स्ट ब्राह्मण वर्ण, इसके बाद क्षत्रिय वर्ण दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर वैश्य वर्ण और चौथे नंबर पर शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसलिए शूद्र वर्ण के बारे में पूछा जाए सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है, तब भी ऋग्वेद होगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और पुरुष सूक्त में। वैश्य वर्ण भी आएगा तब भी यही होगा, क्षत्रिय वर्ण भी होगा तब भी पुरुष सूक्त अथवा 10वां मंडल ही होगा। ओके, तो यह जानते रहिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्वलायन और संख्यायन तथा मांडुक्य। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक प्रश्न और डिस्कशन आपसे कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। यह दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, और यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ओके, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, इसका सही आंसर होगा बी सामवेद। कैसे, एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, और एक्सप्लेन में कम होगा तो हम और आपको एक्सप्लेन करके बता भी देंगे। आइए देख लिया जाए। कह रहा है सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ गान होता है, साम शब्द का अर्थ है गान। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। ओके, सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 99 छंदों के अतिरिक्त शेष सभी छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। ओके, यानी 99 को छोड़ दिया जाए 1875 में से, तो शेष सभी जो छंद हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। ओके, तो आपका आंसर क्लियर हो गया कि ऋग्वेद से किसके लिए गए हैं, तो सामवेद के लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और रामायणीय। ओके, तो कौथुमीय, जैमिनीय और रामायणी सामवेद की 3 शाखाएं हैं, यानी 3 ब्रांच हैं। आगे बढ़ते हम लोग। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उद्गाता शब्द बार बार जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संगीत की ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो सामवेद से हुई है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन भी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए कह रहा है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो ये गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि तिब्बत के मध्य व्यापारिक केंद्र नहीं था, ये तो बात एकदम गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। यह तो सही है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई, यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, यह भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा। बी कह रहा है ऑप्शन, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ओके, तो यह बात सही है। और किस देवता का वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है, तो कौन से देवताओं का उल्लेख मिला है? ओके, तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। आइए एक्सप्लेन को भी देख लिया जाए। एक्सप्लेन में अगर कुछ कम हो गए फैक्ट्स तो हम और आप लोगों को
समझा देंगे, बता देंगे। ओके, एक्सप्लेन को देखा जाए, यह सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पश्चिम एशिया के बोगाज कोई यानी तुर्की, बोगाज कोई नामक जो प्लेस है, स्थान है, वर्तमान में तुर्की या टर्की देश में पड़ता है। ओके, तुर्की देश में यह पड़ता है या स्थित है। बोगाजगोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। तो यह जो इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुबिलिम्पा और मित्तनी राजा मतिउअजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है और संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य या अश्विन का उल्लेख किया गया है। तो 4 देवताओं के का नाम इस अभिलेख पर मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख पर 4 देवताओं के नाम का अंकन है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्यों उल्लेख किया गया है इसको हम और एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो यह 2 राजा थे, हित्ती और मित्तनी, जो 2 राजा थे, इनमें हमेशा शत्रुता थी और हमेशा युद्ध होता रहता था। तो कभी हित्ती राजा की विजय होती थी, कभी मित्तनी राजा की विजय होती थी। तो यह संघर्ष काफी लंबे समय तक चला। दोनों राजा एक दूसरे को पराजित नहीं कर सके, अपितु आगे चल करके युद्ध करते करते दोनों थक गए। तो इन दोनों ने एक ट्रीटी यानी संधि करने का विचार किया और जब संधि किया कि ठीक है भाई, आपका राज्य जहाँ तक है आप अपने राज्य में रहिए, हम अपने राज्य में रहें, न हम आप पर आक्रमण करेंगे न आप हमारे पर आक्रमण करेंगे। और इस बात को लेकर के संधि हुआ यानी ट्रीटी हुई। तो इस ट्रीटी में, संधि में एक बात रखी गई कि आखिर में किसी न किसी को साक्षी माना जाएगा। तो किसको साक्षी माना जाए? तो भगवान को साक्षी माना गया। आप आज भी आप कोई काम करते हैं तो साक्षी ईश्वर को मान के करते हैं कि अब ये गलती हमसे नहीं होगी। ओके, तो इसी तरह इन दोनों जो हित्ती और मित्तनी जो राजा थे, इन राजाओं ने भगवान इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य को साक्षी मानकर संधि किया कि अब हम लोग एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण, ऑप्शन ए कह रहा है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, गाय के लिए निष्क का प्रयोग नहीं हुआ, ये तो जानते रहिएगा। ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, सिक्के के लिए भी नहीं किया गया है तांबे के। ऑप्शन डी चांदी के सिक्के, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण के लिए। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। ओके, कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किए जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, निष्क या निशाका, सुवर्ण और मशाका। निशाखा उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, निष्क के बारे में, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा आप लोग। अगर निष्क या निशाका एक ही बात है, सुवर्ण तथा मशाका, ओके, यह शब्दों का प्रयोग यानी मशाका शब्द भी आपसे पूछा जाएगा, तब भी यह आभूषण के सेंस में प्रयोग किया जाता था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में यह पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी वितस्ता, ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर होगा बी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीतमा शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके,
या नदियों की माता कहा गया है, जिसे मातेत्मा या देवीत्मा कहा गया है। ओके, तो सबसे पवित्र या होली नदी इसी को कहा गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जबकि एक बात और आपको बता देते हैं, ऋग्वेद में गंगा नदी को पवित्र नदी नहीं बताया गया है। कभी भी यह क्वेश्चन आएगा तो आप गंगा नदी मत मारिएगा आप लोग। ओके, गंगा को होली रिवर मत मारिएगा, अपितु ऋग्वेद में सरस्वती नदी को ही नदीतमा या सबसे पवित्र नदी कहा गया है। आइए एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन को देखा जाए, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा सबसे अच्छी देवी और नदीत्मा सबसे अच्छी नदी कहा गया है। ओके, सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है। सप्त संधव प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियों एवं सरस्वती नदी भी सम्मिलित थी। महाभारत में सरस्वती नदी को पलक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी महाभारत में भी उल्लेख मिलता है सरस्वती नदी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते रहिएगा, एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, पुराणों की संख्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है यह। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी 21। इसका सही आंसर होगा बी 18। एक्सप्लेन भी देख लिया जाए, कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स हुए। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। नंबर 1 मत्स्य पुराण, नंबर 2 मार्कंडेय पुराण, नंबर 3 भविष्य पुराण, नंबर 4 वामन पुराण, नंबर 5 ब्रह्मांड पुराण, नंबर 6 ब्रह्म वैवर्त पुराण और नंबर 7 ब्रह्म पुराण, नंबर 8 भागवत पुराण, नंबर 9 वराह पुराण, नंबर 10 विष्णु पुराण, नंबर 11 वायु पुराण, नंबर 12 अग्नि पुराण, नंबर 13 नारद पुराण, नंबर 14 पद्म पुराण, नंबर 15 लिंग पुराण और नंबर 16 गरुड़ पुराण, नंबर 17 कूर्म पुराण और नंबर 18 स्कंद पुराण। ओके, तो यह 18 पुराण है, आप लोग इसको जानते रहिएगा। अगला जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। तो इन 18 पुराणों में सबसे प्राचीन, या आप यह भी कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन पुराण लिखा गया, तो मत्स्य पुराण लिखा गया। अथवा सबसे प्राचीन भी पूछा जाए या सबसे पहला पूछा जाए यानी फर्स्ट पुराण, तब भी मत्स्य ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 8, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से और ऑप्शन डी यजुर्वेद से। अब यहाँ पर यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है, तो यज्ञ के बारे में उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, यानी इसका सही आंसर डी होगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन करा है, यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। यह भी कभी भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में प्रश्न कि कौन से वेद में कर्मकांड के कर्मकांडों का विधान किया गया है, तो वह हो जाएगा यजुर्वेद। ओके, अथवा कर्मकांड दिए गए हैं तब भी यजुर्वेद होगा। तो यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ यानी यजुष संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। ओके, इसमें विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, ओके, शुक्ल यजुर्वेद यानी उत्तर भारत में केवल पद्य में, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत, जो पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना है
कि यजुर्वेद का जो गायन करते थे उस पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। ओके, शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यदेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद को, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि शुक्ल यजुर्वेद को यानी किस वेद को वात्स्यदेही संहिता कहा गया है, कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यदेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी केन उपनिषद में, ऑप्शन डी कठोपनिषद में। इसका सही आंसर होगा बी छांदोग्य उपनिषद में। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या कहा गया है? कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। ओके, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम, जाबालिक एवं उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो गया, यह भी आपसे पूछा गया है। उद्दालक और श्वेत केतु का व्याख्यान ओके या संवाद कहाँ पर दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वह कठोपनिषद में या कठोपनिषद में दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष मेध से तात्पर्य यज्ञ, पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा सी शतपथ ब्राह्मण में। ओके, एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं और एक्सप्लेन में कुछ कमी होगी तो और अधिक हम एक्सप्लेन कर देंगे। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदत में अपनी बातें कहने की छूट थी और जनसभा और विदत ये नामक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, तो उसमें स्त्रियां भाग लेती थी तो अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। ओके, कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है या उल्लेख है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर होगा सी गाय को। गाय को अघन्य, अघन्य का अर्थ होता है जिसे न मारा जाए या जो मारे जाने योग्य न हो। ओके, आइए एक्सप्लेन इसको किया जाए। हम लोग एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अघन्य अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया है। गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है, यानी गविष्ठी भी कहा गया है, अष्टकर्णी भी कहा गया है और अघन्या भी कहा गया है। पणि नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पणि जो थे व्यापारी थे, यह पशुओं की चोरी करते थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा गोपति, गोपति मतलब गायों का रखवाला भी। संध्या के बाद का समय गोधूली और पुत्री दुहिता यानी पुत्रियों
से उपमा की गई थी, दुहिता शब्द भी प्रयोग किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष साल्वेशन की चर्चा मिलती है? फर्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि मोक्ष शब्द का उल्लेख या चर्चा कहाँ की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही आंसर होगा डी, उपनिषदों में। ओके, एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। कुल संख्या इनकी 108 है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मोक्ष के बारे में फर्स्ट टाइम उल्लेख उपनिषद में किया गया है, और वह भी श्वेताश्वर उपनिषद में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? यह भी इम्पॉर्टेंट है। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। इसका सही आंसर होगा डी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में कहा गया है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप उपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। मुंडकोप निषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, यानी यज्ञों का प्रचलन जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, या फिर यजुर्वेद में जो यज्ञ का उल्लेख किया गया है, उसका खंडन यहाँ किया गया है। अब आप कहेंगे खंडन मतलब मीन्स क्या होता है? आलोचना। आलोचना कैसे की गई है कि मुंडकोप उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौका बताया गया है। ओके, टूटी हुई नौका बताया गया है, यानी ब्रेकिंग बोट बताया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यज्ञों की आलोचना या यज्ञों का खंडन कहाँ किया गया है, किस उपनिषद में? तो मुंडकोप उपनिषद में। दोनों बातें, सत्यमेव जयते और यज्ञों का भी विरोध इसी उपनिषद में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। इसका सही उत्तर होगा बी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र शब्द का अर्थ पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष यानी ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। ओके, यानी ऋग्वेद में जिन ऋषियों का नाम मिलता है या जो ऋषि का नाम उल्लेख किया गया है, उन ऋषियों के वंशज बताए गए हैं, यानी उसी गोत्र से। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है
त्रयी नाम है। अब त्रयी नाम अभी हम लोग ऊपर उल्लेख किए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है तीनों वेदों का समूह, यही सही होगा। अभी हम लोग तीनों वेद के समूह को ही वेद त्रयी या त्रयी कहा गया। तीनों वेद में कौन कौन आएंगे? अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ओके, अथर्ववेद को त्रयी से बाहर रखा गया है, तो यही सही होगा। ऑप्शन बी कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बी कह रहा है धर्म, संघ और युद्ध, यह नहीं होगा, यह किसी से रिलेट नहीं है। यानी बुद्ध, संघ, धम्म अगर रहता तब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाते, लेकिन यहाँ पर युद्ध शब्द दिया है, यह किसी से मतलब नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का नाम है, यानी त्रयी, यह भी नहीं होगा। 3 मौसम, यह भी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। एक्सप्लेन जो डिस्कशन हम लोग किए वही किया होगा, देख लेते हैं। त्रयी का अर्थ प्रथम 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का समूह है। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। वस्तुतः अथर्ववेद को अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। इसका सही आंसर ए होगा। यव संस्कृत शब्द है और उसका हिंदी शब्द जौ होता है। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन जो किया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। खाद्य को साकम अथवा करीश कहते थे, जबकि खलिहान को खल कहा जाता था। अथर्ववेद में जौ, ब्रीही मतलब चावल, तिल, उड़द, ईख आदि का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का वर्णन मिलता है। महाब्रीही, कृष्णब्रीही, शुक्लब्रीही और आशुधान्य और हायन। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का उल्लेख मिलता है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेजेबल फैक्ट्स है, जानकारी के लिए जानना जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? ऋग वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी लोहार, ऑप्शन सी स्वर्णकार, ऑप्शन डी व्यापारी। इसका सही आंसर होगा व्यापारी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि पढ़ी कौन सा कार्य करते थे? व्यापार का कार्य करते थे, यानी व्यापारी थे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। एग्जाम में अभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में ऋग वैदिक पढ़ी व्यापारी नागरिकों के वर्ग से संबंधित हैं। वे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देशों की यात्रा करते थे। पढ़ी अमीर या उद्यमी व्यापारी वर्ग हैं, जो व्यापार या सूदखोरी के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। महर्षि यास्का ने पढ़ी को वार्थका यानी व्यवसायी के रूप में वर्णित किया है, जो मुनाफे के लिए वस्तुएं बेचते थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा आप लोग। पढ़ी को वार्थका भी कहा गया, यह भी आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कूट शब्द दिया गया है, इसलिए इसको ध्यान देना है हम लोगों को। ये क्या कह रहा है? अनाज से संबंधित है, कह रहा है। प्रश्न को पहले पढ़ लिया जाए, तब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में व्रीहि और ऑप्शन ए कह रहा है व्रीहि, ऑप्शन बी है मुदग, ऑप्शन सी यव और ऑप्शन डी इक्षु। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो यव को अभी हम लोग पढ़े हैं, जव से जोड़ दीजिए। ब्रीही को चावल से जोड़ दीजिए, ओके। और मुदग को मूंग से जोड़ दीजिए, और इक्षु को गन्ने से, ईख से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए का हो जाएगा ब्रीही, यानी ए का हो जाएगा 2, इसके बाद बी का हो जाएगा 3, इसके बाद सी का हो जाएगा 4, ज हो गया, यानी 2 3 4, और इसके बाद बचा 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 जिसमें है देख लिया जाए वही सही होगा, ओके। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, ओके। 2 3 4 1 हम लोगों ने देख लिया। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या किया गया है, वही जो हम लोग डिस्कशन किए हैं। सुमेलित है क्या, ब्रीही चावल, मुदक मूंग, यव जव, इक्षु गन्ना, ओके। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। गेहूं को गोधूम शब्द भी, यानी गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी गोधूम से तात्पर्य है गेहूं, इसलिए यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, सतशास्त्री संहिता, सतशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी रामायण, एंड ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही आंसर होगा डी, महाभारत के लिए प्रयोग किया गया है। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में सतशास्त्री संहिता उपनाम महाभारत महाकाव्य का है, ओके। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखित एक प्रमुख संस्कृत महाकाव्य, और इसे 2 प्रमुख महाकाव्यों में से एक माना जाता है। दूसरा महाकाव्य रामायण है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, ओके। तो सतशास्त्री यह महाभारत के लिए कहा गया है, या संहिता का महाभारत का उपनाम है सतशास्त्री संहिता, ओके। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 20, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओके। यह कथन है मूलतः ऑप्शन ए उपनिषदों का, ऑप्शन बी महाकाव्यों का, ऑप्शन सी पुराणों का, एंड ऑप्शन डी षड दर्शन का। इसका सही आंसर ए होगा, उपनिषदों का है, ओके। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय का उल्लेख मूलतः बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। इसका अर्थ है मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर, यानी ज्ञान चेतना के अनुभव के प्रकाश में ले चलो, ओके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में ए दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है उत्तर वैदिक समाज, सी है ऋग्वैदिक समाज, डी है मध्यकाल। और सूची सेकंड में नंबर 1 है चारागाह, ऑप्शन और नंबर 2 है जमींदारी, नंबर 3 है कृषक, और नंबर 4 है नगरी। यहाँ पर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, तो इसको 4 से जोड़ देंगे, ओके। यानी ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे 4 से जोड़ देंगे। इसके बाद कह रहा है कि उत्तर वैदिक समाज और ऋग वैदिक समाज, तो ऋग वैदिक समाज चारागाह था, तो सी को 1 से जोड़ देंगे, ओके। सी का 1 हो जाएगा। और उत्तर वैदिक समाज जो था यह कृषि प्रधान हुआ, यानी कृषक, तो इसको 3 से जोड़ देंगे, 4 3 1। इसके बाद मध्यकाल को जोड़ देंगे जमींदारी से, यानी 2, तो आपका 4 3 1 2 हो जाएगा, ओके। एक बार और देख लीजिए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगरी थी, ओके।
तो ये तो अपने आप 100% सही है। ऋग वैदिक समाज चारागाह था, यानी पशुओं का चारागाह। कृषि बहुत कम होती थी क्योंकि इस काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। ओके, लोहे का ज्ञान 1000 में हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो जब लोहे का ज्ञान हुआ तो कृषि कार्य तेजी से होने लगा, कृषि में वृद्धि हुई, तो उत्तर वैदिक समाज कृषि प्रधान हो जाएगा। और मध्यकाल में आते आते यानी मेडुअल काल में जमींदारी प्रथा आ गई, यानी जमींदार वर्ग का उदय हो गया। तो यह अपने आप में सुमेलित हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया 4 3 1 2। ओके, तो इसका सही आंसर 4 3 2 1 में कौन आता है? डी, 4 3 1 2। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या कहा गया है? सिंधु घाटी नगरी सभ्यता, ओके, 2600 से 1900 तक। 1900 मत कहिए, 1500 ईसा पूर्व तक, कोई बात नहीं है। उत्तर वैदिक समाज कृषक, और उत्तर वैदिक का शासनकाल 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी कर दिया, ये गलत है, यह भी ईसा पूर्व रहेगा। ओके, और 1900 यह भी ईसा पूर्व होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी स्प्रिंट है। ईस्वी सन तो बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसके बाद ऋग्वैदिक समाज 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यह भी गलत हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व रहेगा। ओके, इसके बाद मध्यकाल जमींदारी 6वीं से 16वीं शताब्दी, यह सही है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था, और ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, और मध्यकाल जमींदारी प्रथा थी। ओके, तो यह एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैदिक काल से रिलेट था। आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, एनसीईआरटी के प्रश्नों के साथ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग फिर अगले प्रश्नों पर चलेंगे। और वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उस प्रश्नों को भी, चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैदिक काल का, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेंगे। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।